जो सांसारिक इच्छाओं के अधीन हैं, उन्हें अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य बना लिए हैं। वह जो मुझे जानते हैं कि मैं ही हूँ, जो अजन्मा हूँ, मैं ही हूँ जिसकी कोई शुरुआत नहीं और सारे जहाँ का मालिक हूँ। भगवद गीता। जो भूत भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का एक अधिष्ठा है, उस पर ब्रह्म को प्रणाम है। वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं लिखा है जो कि ईश्वर के अनेक होने की घोषणा करता है। वेदों के अनुसार ईश्वर और मानव के बीच किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, जैसे कि अन्य धर्मों में प्रॉफेट, गुरु या धर्म गुरु होते हैं। ईश्वर का कोई पुत्र नहीं है और ईश्वर का कोई पिता भी नहीं है। ईश्वर का कोई रूप और गुण नहीं है। रूप और गुण हमारे मन के भेद हैं, जैसे साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण का भेद करने वाले दार्शनिक हैं। ईश्वर शुद्ध प्रकाश, अजन्मा, अनंत, अनादि, अद्वितीय और अमूर्त है। उस ब्रह्मांड शक्ति को वेदों में ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म को आजकल लोग ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, सच्चिदानंद, विश्वात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, प्रभु, विष्णु और शिव आदि नामों से जानते हैं। वही इंद्र में, ब्रह्मा में, विष्णु में और रुद्रों में है। वही सर्वप्रथम प्रार्थनीय और जप योग्य है। ओमकार जिसका स्वरूप है, ओम जिसका नाम है, उस ब्रह्म को छोड़कर किसी भी देवी देवता, गुरु संत को ईश्वर या ईश्वर तुल्य मानना वेदों के विरुद्ध है। ईश्वर ना तो भगवान है, ना देवता, ना दानव है, ना ही प्रकृति या उसकी कोई अन्य शक्ति। ईश्वर एक ही है, अलग नहीं। ईश्वर अजन्मा है, जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, बुद्ध भी ईश्वर नहीं हैं, क्योंकि ये सभी प्रकट और जन्मे हैं। जो सर्वप्रथम ईश्वर को इहलोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। जिसे कोई नेत्रों से भी नहीं देख सकता, परंतु जिसके द्वारा नेत्रों को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है, तू उसे ही ईश्वर जान। नेत्रों द्वारा दिखाई जाने वाली जिस तत्व की मनुष्यता उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। जिनके शब्दों को कानों के द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिनसे इन कानों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, उसे ही ईश्वर समझो। परंतु कानों द्वारा सुने जाने वाले जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ईश्वर नहीं है। जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता, किंतु प्राण शक्ति प्रेरणा प्राप्त करता है, उसे ईश्वर जानिए। प्राण शक्ति से चेष्टावान हुए जिन तत्वों की उपासना की जाती है, वह भी ईश्वर नहीं है। यह तर्क कनोपनिषद से लिया गया है, अध्याय 4, 5, 6, 7 और 8। अर्थात हम जिस भी मूर्त या अमूर्त रूप की पूजा, आरती, प्रार्थना या ध्यान कर रहे हैं, वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर का स्वरूप भी नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, आकाश आदि, फिर जो भी हम सुन रहे हैं, कोई संगीत, गर्जना इत्यादि, फिर जो हम अन्य इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सब में ईश्वर नहीं है। लेकिन ईश्वर के द्वारा हमें देखने, सुनने और सांस लेने की शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से ही जानने वाले ही निरंकार सत्य को मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।